एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 27y क्यूब, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब प्लस 125z क्यूब। ये इसे कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के लिए तो सबसे पहले हम जो सुटेबल आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की जा रही है, देखिए ये और ये कुछ फॉर्म है इस तरीके का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी इसे ए क्यूब के रूप में, इसे बी क्यूब के रूप में लाना है। और ये होता है किसके रूप में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है, इसकी जो आइडेंटिटी है आपने पढ़ा है ए प्लस बी एक ब्रैकेट्स में, और सेकंड ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, तो इसी फॉर्म में इसको लाना है। तो देखिए ए क्यूब 27y क्यूब है, तो 27y को ए क्यूब के रूप में लाना है, तो 3y का क्यूब प्लस 125 को 5 का z, 5z का क्यूब। तो यहां आपका a इक्वल टू क्या आया, a इक्वल टू 3y और b इक्वल टू 5z। अब ये जो कंपेयर करने पर ये a की वैल्यू b की वैल्यू आ रही है, इसे अब आप इस आइडेंटिटी पे पुट करिए और आइडेंटिटी पे पुट करके सॉल्व कीजिए, ये फाइनल आंसर आपका प्राप्त होगा। चलिए पुट करते हैं, a प्लस बी, तो a इक्वल टू क्या है 3y प्लस b, b इक्वल टू क्या है 5z। ये सेकंड ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर, ये इसको बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, ए स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए 3y दूसरे ब्रैकेट्स में b 5z प्लस बी स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, और ये पूरा ये ब्रैकेट्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट्स उसी तरीके से उतर जाएगा 3y प्लस 5z ये, और इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 15yz और प्लस 5z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लीजिए तो 25 हो जाएगा, और फिर ये z का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आप देखिए फैक्टराइज हो गया 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अच्छा, इसी तरीके से इसका एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस का 343n क्यूब, 343n क्यूब। इसे भी आपको इसी तरीके से फैक्टराइज करने हैं। तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ यूज होगी वही आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ ए प्लस बी क्यूब था, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट्स में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी है, इसे हम इस पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या है पहले निकालिए। अच्छा, ए क्यूब के रूप में 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64,
तो यहाँ 4m क्यूब माइनस 344, 7 7 जा 49 इंटू 7 343, तो आ जाएगा 7n क्यूब। तो a इक्वल टू 4m और b इक्वल टू 7n ये है। तो इसे आप कंपेयर करिए। चलिए इस आइडेंटिटी पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 4m माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 7n, ये एक ब्रैकेट्स, दूसरे ब्रैकेट्स में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 4m, 4m की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी, ए अर्थात 4m, बी 7n, 7n प्लस बी स्क्वायर 7n का स्क्वायर। ये इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। 4m माइनस 7n ऐसे ही ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट्स में 4m का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 mn, 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49n। तो ये इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो देखिए कुछ करना नहीं, जो क्वेश्चंस है उसको पहले a क्यूब और b क्यूब के रूप में फाइंड करिए और a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी राइट कीजिए, उसी आइडेंटिटी पर इसको पुट कर दीजिए, कुछ सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे फैक्टराइज करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर है ये। यहाँ इसे हम इस आइडेंटिटी पर पुट करेंगे जहां होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसी कुछ आइडेंटिटी के तरह रखेंगे। तो चलिए पहले 27x क्यूब को a क्यूब के रूप में लाइए, तो 3 हो गया 3x का क्यूब, 3 3 या 9 3 27 प्लस y क्यूब, तो y क्यूब ही रहेगा प्लस z क्यूब ही रहेगा, माइनस 9xyz है तो माइनस 3abc, तो 3 अपनी तरफ से इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए क्या है 3x है, बी क्या है y है, सी क्या है z है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां आपका देखें a इक्वल टू क्या है 3x, b इक्वल टू क्या है y, c इक्वल टू क्या है z। तो ये वैल्यू यहां पुट कीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो पहला ब्रैकेट क्या है a यानी 3x प्लस y प्लस z, ये उसके बाद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो बड़ा ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस यहां पे क्या है ए बी, ए की वैल्यू क्या है 3a और 3x माइनस 3x और ब्रैकेट्स में b, b की वैल्यू क्या है y, फिर माइनस बी सी, b क्या है y और इंटू c क्या है z, yz और माइनस सी ए, z है इंटू 3x है। ये इस तरीके से इसे फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से की जो वैल्यू आएगी, तो ये तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो कुछ इसी तरीके से उतर जाएगा, और ये यहां 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपका फैक्टराइज क्या किया गया, सबसे पहले 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy को ये जो आइडेंटिटी है इसके रूप में लाया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जब इसके रूप में लाया तो ए की वैल्यू 27x क्यूब को 3x क्यूब के रूप में, वाई क्यूब हो गया, जेड क्यूब हो गया, फिर माइनस 9xyz को माइनस 3abc के रूप में 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड 3abc हो गया। इसके बाद इसको ये जो इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट्स में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सेकंड ब्रैकेट्स में, तो ये इसकी जो वैल्यू है ए बी और सी की इसमें पुट किया, उसके बाद थोड़ा सॉल्व किया तो ये आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। तो ये जो है फैक्टराइज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट्स में और दूसरे ब्रैकेट्स में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पिछली जो आइडेंटिटी पढ़ा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू इतना, तो उसी या तो आइडेंटिटी के रूप या फिर इसको आप प्रूव करिए। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, तो इसे हम पहले राइट हैंड साइड यूज करेंगे। RHS, RHS क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसे पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू आती है या इसका जो इवेल्युएट करने पर आंसर आता है ये इसके इक्वल आना चाहिए। चलिए करते हैं। यहां देखिए 1/2 ऐसे ही ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसे रहने दीजिए इसी तरीके से। दूसरे ब्रैकेट्स में आइए चलते हैं। यहां देखिए क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह y माइनस जेड में यहां पर भी दी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी पे रखकर उसको ओपन कर देंगे, ओपन करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां x माइनस वाई यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2ax इंटू बी वाई 2xy और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस का साइन y माइनस जेड का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर,
तो जेड का स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां आइडेंटिटी लगा करके ये जो ब्रैकेट्स थे a माइनस बी के फॉर्म के रूप में उसको हमने ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, फिर देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे ही ठीक है। अब यहां आप देखो इसको एक्स स्क्वायर, और देखिए कहीं और एक एक्स स्क्वायर होगा, यहां देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर। ओके, फिर देखिए यहां प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y का स्क्वायर। ठीक, यहां देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया प्लस 2z स्क्वायर। फिर माइनस 2xy, फिर माइनस 2yz, फिर माइनस 2zx। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि सभी जितने यहाँ पे टर्म्स हैं सारे टर्म्स में 2 कॉमन के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये 2 कॉमन के रूप में पाया जा रहा है तो 2 को हम बाहर कर दें कॉमन के रूप में, और 2 को जब बाहर करते हैं तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहां से आप देखो ये 2 मल्टीप्लाई वे में है, इधर आएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट्स, दूसरे ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आप देखिए ये इक्वल टू किसके रूप में आई है, आप देखिए ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को अगर आप राइट करोगे, आइडेंटिटी नंबर 8 है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये अगर आप देखो कि ये आइडेंटिटी जो यूज की गई है, इसी आइडेंटिटी को अगर ये चीज दिया गया है तो इसको इसके रूप में लिखा जा सकता है, और ये दिया है तो इसको इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो हमने राइट हैंड साइड इसका यूज किया, यहां से सॉल्व करना सीखा करके लाए, तो इसके किसके रूप में हम ला दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं, यहाँ एक ब्रैकेट अभी एक यहाँ पे, हाँ एक ब्रैकेट ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कुछ फॉर्म इसका है आइडेंटिटी का। तो आप देख सकते हैं अगर ये चीज दिया है तो इसको इसके रूप में लिखा जा सकता है, या ये दिया है तो इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो जो यहाँ पे हम सॉल्व करके लेकर आए हैं, यहाँ आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यानी a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स वाई यानी माइनस ए बी माइनस वाई जेड माइनस बी सी माइनस जेड एक्स माइनस सी ए, इस फॉर्म में आया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।